जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज के जो तीनों शिफ्टों के यानी 14 नवंबर के जो तीनों शिफ्टों के पेपर हुए थे, उसी में से मैं आपके छाँट छाँट के क्वेश्चन लाया हूँ। यानी तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। देखते हैं इनमें से आप कितने सही कर सकते हो, क्योंकि ये आगामी पेपर में वापस पूछ सकते हैं या आगामी पेपर में वापस छप चुके। यही क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या चेंज है, उसके अलावा कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। चलो, पहला क्वेश्चन है। एक छात्र, ठीक है, को कितने हुए 120 अंक मिले और उसने उत्तीर्ण होने की आवश्यकता न्यूनतम कितने अंक चाहिए, 30% अंक चाहिए, ठीक है। और वो कितने 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, फेल। तो उसे 30 अंकों की और आवश्यकता होगी। कितने, अगर फेल होगा तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 30 की आवश्यकता और होगी, तो वो पास हो जाएगा। यानी ये कितना है, 30% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना, 120, और 30 और इसमें आप प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 150। 150 किसकी वैल्यू है, 30% की, ठीक है। 30% की वैल्यू 150 है, तो हमसे क्या पूछा है, पूर्णांक ज्ञात करें। 100% नंबर कितने होंगे, तो हमको क्या करना है, 30 कर देना है और इंटू 100 कर देना है, ठीक है। मैं 0 से 0 काट दूँ, इसको काटूंगा 5 बार जाएगा, और 5 इंटू 100 करूँगा तो मेरा उत्तर आएगा 500। 500 यानी ऑप्शन मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज का क्वेश्चन है आपका। यानी अगर ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया है, उसका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। इस टाइप के 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लीजिए। ये आया आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देख लीजिए। 1,26,672 ए और बी के बीच में 7:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच का अंतर रुपए में हमसे कितना होगा, ये पूछा है। या क्या, रुपया, रुपये में हमसे कितना अंतर होगा, वो इसने पूछा है। चलो कोई टेंशन नहीं। आपको क्या दे रखा है, ए और बी, तो ए अनुपात बी हमें दे रखा है 7:9। कोई डाउट नहीं होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और इन दोनों का अंतर काटूँ तो 2 आएगा। इस 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 1,26,672, ठीक है। और इस 2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर देख लो आप, 1,26,672 बटा 16 इंटू 2 कर देता हूँ। तो 2 से काटूंगा 16 कितनी बार, 8 बार में जाएगा। अब मैं यहाँ से देखो क्या करता हूँ, 8 एकम 8, 8 एक आया, बच्चे आपके पास 4, 4 में 6 लगाया, कितने 46, 46 में कितनी बार जाएगा, 8 का 8 बने 40, 5 बार, ठीक है। यहाँ से 5 बार जाएगा, बचेगा 4, और 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए हुए हैं आगे, तो मैं आगे क्यों करूँ। 15,834 मेरा उत्तर आ रहा है। फिर मेरे को सवाल को आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से मेरे को मेरा उत्तर मिल चुका है। यानी अगर ऑप्शन से मेरे को उत्तर मिल रहा है, तो मेरे को इतना समय खराब नहीं करना चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि आपको सिलेक्शन की ओर बढ़ना है, और सिलेक्शन वाले बच्चे को भी अपना समय 1 मिनट का भी खराब करना नहीं पसंद करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कॉमेडी करने से या फालतू की बात करने से जो समय खराब होता है, वो समय अगर आप पेपर में लगाओगे ना, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको दिमाग छोटा सा लगा के रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछा जाएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको आएगा। एक खंड, ठीक है, भूखंड को कितने 34,080 रुपये में बेचा गया, मालिक को 20% की हानि हुई, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए भूखंडल को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए, आपसे पूछा गया है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ले लूँ, मालिक को क्या हुआ, 20% की हानि हुई, यानी 80 रुपये, 80%, कोई डाउट नहीं होगा। यानी और 20% लाभ, यानी 120 पे बेचना पड़ेगा। कोई डाउट आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं 0 से 0 काट दूँ, कितना बचा मेरे पास, आप कहोगे कि सर आपके पास कितने बचे हैं, 12 और 3 बचे। फिर मैं काट देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 2 बार, और यहाँ कर देता हूँ 3 4 से, ठीक है। बिल्कुल छोटा हो चुका है मेरा। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरा बिल्कुल ही छोटा हो चुका है सवाल यहीं से। अब देखो, मेरे को इस 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। देख लो कितना है, 34,000, 34,080 दे रखा है मेरे को, बटा 2 इंटू 3 कर लेना आपको। 2 से मैं काटूंगा 3 को 1 बार, ठीक है। 14 7 बार, 0 का 0, 80 का 40, यानी कितना हो जाएगा, ये 17,040 हो गया। 17,040 को यहाँ ये 3 ऊपर के हैं, ध्यान रखना है आपको,
ठीक है, 17 इंटू 40 यानी मेरे को 3 कर देने हैं। ठीक है, तो मेरा आएगा 0 का 0, 4 का कितना हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ। 4 का कितना हो जाएगा, 12। अरे 4 का कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 जाएगी नहीं, 1 यानी 120, 120 सभी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, इसको छोड़ के भाई सभी में 120 आ रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं क्या करूँ, 21, 21 का भी वापस 1 आ जाएगा और वापस 1 इसी ऑप्शन में दिया गया, यानी ऑप्शन मेरा सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 बचे, 3, 1 4 5, यानी 51,000 मेरा उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है। 51,120 हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। बताओ इसमें अगर आपको डाउट लगा हो या समझ नहीं आया हो, छोटा सा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं हो तो देखो एक और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई में एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 एम यानी सेंटीमीटर, ठीक है, सी है सेंटीमीटर नाप लिया गया, तो माप में प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछी गई है। कितनी की है वो, 10 है और 10.2 माप लिया, यानी 2 पॉइंट की क्या लगी, त्रुटि आई हमसे। वो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर था और उसने आपने माप कितना लिया, 10.2 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंतर कितने का आया, आप कहोगे 2 का आएगा, बटा कितना हुआ, 10 का हुआ, इंटू क्या करूँ, 100 कर दूँ। ठीक है, 0.2 का अंतर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं 0 से एक 0 कट जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है, 0 से आपका 0 कट जाएगा। मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 0 नीचे लगा दूँ, इस 0 से ये 0 भी काट दूँ। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, 2%, 2% यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 बिल्कुल सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो तो। ऐसा ही क्वेश्चन आया अपना, आप नहीं कर पाए, आपने दिमाग नहीं लगाया, और दिमाग नहीं लगाया तो क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं तो आप छोड़ के आ गए। तो छोटा सा दिमाग हमें खुद का भी खर्च करना पड़ता है, जब भी जाकर क्वेश्चन हम कर पाते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर की दृष्टि से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहता है, एक समूह में 1200 पुरुष और उसके पास 30 दिन का, कितने दिन का, 30 दिन का खाना है। यदि 5 दिनों के बाद कितने 400 पुरुष ने समूह को छोड़ दिया, तो बचे हुए खाना कितने दिनों तक चलेगा। ये आपसे पूछा गया है कि बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको पता है हमारे पास 1200 पुरुष है, यह आपको ध्यान रखना है, कितने हो जाते हैं अपने पास, 1200 पुरुष है। कितना, अगर 30 में से 5 जाएगा 25 दिन। ठीक है, पुरुष कितने बचेंगे अपने पास, 800 पुरुष बचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1200 400 से मैं काट दूँ इसको 3 बार, 400 से काटूंगा मैं 2 बार। ठीक है, 3 इंटू में 25 करूँगा 75, 75 बटा अगर मैं 2 कर दूँ तो मेरे पास प्राप्त होगा 37.5 डे, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में आपको यहाँ कहीं डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो, और आ गया हो तो मैं आपके लिए और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे लेकर आता हूँ। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हमें क्या होगा, हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर बटा एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, सभी को पता है 22/7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इंटू, ठीक है, क्या दे रखा है, आर का वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, ठीक है, इंटू 12 हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ले रखी है, त्रिज्या यानी आर की यानी हो गया 14 इंटू 14 हो गया। 7 से काट दूँ, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 से काट दूँ इसको 12 को, कितनी बार, 4 बार। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है इसमें, देख लीजिए, 22 इंटू 2 करूँगा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 44, इंटू मेरे पास कितने बचते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 14 इंटू, अगर मैं 4 करता हूँ तो मेरे पास होगा 56। ठीक है, 56 आ जाएगा,
तो यहाँ से मैं अगर करूँगा 6 चौक 24, 24 का 4, 4 यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3 वाला मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4, इसमें पिछली संख्या सिर्फ 4 एक में आ रही है, ऑप्शन 3 मेरा सही हो जाता है। तो मैं फिर बाकी के क्वेश्चन में या आगे समय खराब करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, समय बचाकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ कर वो कमेंट कर सकता है, नहीं हो तो चलो देखो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि 10% और 20% की दो क्रमांक छूट जाती है तो निबंध छूट कितनी होगी, यानी एक छूट कितनी होगी। ठीक है, सिर्फ एकल छूट आपसे पूछिए, एकल, यहाँ पर होगा एकल छूट। एकल छूट आपसे पूछी गई है कितनी होगी। दो देते हैं, एक तो 10% की, एक 20% की। अगर मेरे पास 100 है कोई, मैं 10% की छूट दूंगा तो 90 आएगा। ठीक है, उस 90 पे अगर मैं देता हूँ 20% की छूट तो आप कहोगे कि सर हमारा 18 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ पर आपके अगले छूट आएगा 18 की। दोनों कितनी हो जाएगी, दोनों जोड़ोगे तब 28% हो जाएगी। कितना प्रतिशत, कितना हो जाएगी 28, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ आप, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता दो, नहीं हो तो फिर मैं एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा अपना समय नहीं खराब करना है और अपना मन सिर्फ पढ़ाई में ही रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए। एक और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 750 के 20% व 10% का मान क्या होगा। 10%, 20%, 750 के दो हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है 750, ठीक है, 750 इंटू 20% की छूट दूंगा, ठीक है, तो बटा 100 हो जाएगा। इसके बाद 10% की दूंगा तो बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, 1 2, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा। 175 इंटू 2 करूँगा तो मेरे पास होगा 350, बटा मेरे पास बचे हैं 10, तो 10 से इस जीरो को काट दूँ मैं तो मेरे पास आएगा 35, और ये 35 ही आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ से एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो, और आ गया हो तो देखो एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, यह क्या कह रहा है, इस पर गौर करें आप तो आपका पूरा क्वेश्चन या पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार, क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है और 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी उसे कितने पर बेचेगा वो, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो कोई वस्तु है हमारे 600 रुपये की, ठीक है, वो उस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, उसने कहा है 20% की छूट देगा, यानी 80 पर बेचेगा वो। ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, ठीक है, 8 छंग कितने होते हैं 48, और जीरो का जीरो, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन डी हो रहा है। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट हो या समझ नहीं आया हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, बता दीजिए, बता दीजिए इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आया हो या कोई डाउट हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आप 10-10 सेकंड में क्लियर कर लोगे। हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 945 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या कितनी 19 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें से हम इस 945 में से घटाएं तो क्या है 19 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो इसके लिए एक आसान तरीका, आप भाग दे के देख लो, कुछ नहीं करना है आपको। अगर भाग देना आपको आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 19 का भाग दे देना है। ठीक है, 19 चौक कितना हो गए 76, 4 बार में 76, बचेगा कितना 18, ये 5 हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, 19 नम कितना हो जाएगा 171, 171 में 4 और 1 14, 14 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। बताओ इसमें आपको कहाँ ज़्यादा टाइम लगा है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आपको आसानी से करना सीखो, क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से काट सकते हैं, किस तरह उस क्वेश्चन को हम आसानी से निपटा सकते हैं, वही मैं सिखाने के लिए आपके साथ आया हूँ, कोई और चीज़ के लिए नहीं। अगर अच्छी लगी हो तो सभी एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपको सिलेक्शन में आसानी मिलेगी। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे और
रोज़ाना कल की जो 15 तारीख की जो नई शिफ्टें होंगी उनके साथ भी हम मिलेंगे। रोज़ाना जुड़े रहना, मज़ा आ जाएगा। सिलेक्शन की एक छोटी सी आस दिखेगी आपको। ठीक है, चलो सभी बाय।